पाठ 17 वसीयतनामे का रहस्य। यह कहानी गांव के एक वयोवृद्ध किसान की है जो न्यायप्रियता, दूरदर्शिता, ईमानदारी, निष्पक्षता और बुद्धिमानी चातुर्य के लिए प्रसिद्ध था। उस गांव में जो भी बड़े बड़े झगड़े विवाद आते थे तो वह किसान अपनी बुद्धिमानी, दूरदर्शिता और न्यायप्रियता से उन जो भी झगड़े समस्याएं थीं उनको निष्पक्षता से हल कर देता था। उस वृद्ध किसान के 4 बेटे और 1 बेटी थी। उसने अपनी सारी जायदाद के 3 हिस्से किए और वसीयत लिख करके मर गया। उसके बेटों ने जब वसीयत पढ़ी तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उसमें 2 बातें लिखी हुई थी। पहली कि संपूर्ण जायदाद के 3 हिस्से किए जाएं और 3 भाइयों में बांट दी जाए। यह नहीं लिखा था कि किस भाई को हिस्सा न दिया जाए। दूसरा यह है कि जो भी व्यक्ति पंच इस बात का फैसला करेगा उसके साथ उसकी बेटी की शादी कर दी जाए, विवाह कर दिया जाए। चारों भाई जायदाद के बंटवारे को लेकर झगड़ने लगे। जायदाद के 3 हिस्से थे और हिस्सेदार 4 थे। अब यदि कोई एक भाई अपना हिस्सा छोड़ देता है तो यह निर्णय हो जाता, परंतु कोई भी भाई अपना हिस्सा छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। अब गांव में पंचायत बैठा ली गई। अब पंचायत में यह बात जब सामने आई तो जो पंच थे सभी ने उनको, जो चारों भाई थे, एक एक भाई को बुला करके और यही कहा कि आप अपना हिस्सा छोड़ दो तो 3 भाइयों में बढ़ जाएगा। लेकिन कोई भी इसके लिए तैयार नहीं हुआ और यह समस्या का हल नहीं हुआ। एक दिन पंचायत लगी हुई थी, तभी वहाँ से एक राहगीर निकला और उसने देखा कि यहाँ पर जो पंचायत लगी है उसमें उस समस्या का हल नहीं हो रहा। तो उन्होंने एक राजा का पता बताया और कहा कि आप उस राजा के पास चले जाइए, वह आपकी समस्या का हल कर देंगे। चारों भाई अपनी बहन और कुछ साथियों को साथ लेकर के महाराजा के पास चल दिए। उस राजा का जो महल था वो जंगल में था। वह राजा बड़ा निर्भीक, साहसी और निडर था। वह अपनी रक्षा के लिए एक भी सैनिक नहीं रखे था। उसके पास जो भी बड़े बड़े जटिल मामले आते थे झगड़े के, वह उन्हें बड़े आसानी से सुलझा देता था। चारों भाई अपनी बहन और साथियों के साथ बिना रोक टोक के आगे बढ़ने लगे। राजा के महल तक पहुंचने के लिए पहले 2 अन्य महल पड़ते थे जिन्हें पार करना पड़ता था। तो जैसे ही वो अंदर घुसे तो पहला महल पड़ा तो वहाँ पर एक 17-18 वर्ष का युवक मिला। तो उसमें से जो 4 भाई थे उनमें से एक भाई ने पूछा कि महाराजा कहाँ मिलेंगे। तो उस युवक ने कहा कि महाराजा को मरे तो 3 साल हो गए, आगे जाओ। चारों भाई और उनके साथी युवक की बात सुनकर उन्हें बड़ा विचित्र लगा। वे आगे बढ़ गए। कुछ दूरी पर आगे बढ़े तो उन्हें दूसरा महल मिला। वहाँ 19 वर्षीय एक सुंदर युवती मिली, कन्या घूम रही थी। तो जो वह युवती मिली तो महाराजा कहाँ मिलेंगे, उनके एक साथी ने उनसे पूछ लिया युवती से। तो उसने उत्तर दिया कि महाराजा तो अंधे हो गए हैं, आगे जाओ। कन्या बोली और महल के अंदर चली गई। अब जब वो चारों और उनकी बहन तथा साथी तीसरे महल में पहुँचे तो राजा उनको मिल गए। राजा को सभी ने प्रणाम किया। राजा ने उन्हें आशीर्वाद दिया। राजा ने उन चारों भाइयों से वहां आने का कारण पूछा और उनकी समस्या पूछी। उनके साथ में जो युवक थे उनमें से एक वृद्ध ने राजा से प्रश्न किया कि राजा, क्या मैं आपसे 2 प्रश्न पूछ सकता हूं? तो राजा ने कहा पूछिए। उन्होंने पहला प्रश्न पूछा कि पहले महल में हमें एक युवक मिला और उसने कहा कि आपको मरे तो 3 साल हो गए, और दूसरे महल में एक युवती मिली, उन्होंने कहा कि आप तो अंधे हो गए हैं, तो इसका क्या कारण है? तो महाराजा ने उनको बताया कि जो वह आपको युवक मिला था वो मेरा भाई है और वह मुझसे 3 साल से मैं उससे नहीं मिल पाया क्योंकि मैं फैसले में व्यस्त रहा, कामकाज में। तो इसलिए वह कह रहा था कि 3 साल मुझे मरे हुए हो गए। और जो दूसरे महल में मेरी बहन थी जिसने कहा कि मैं अंधा हो गया हूँ क्योंकि वह जवान हो गई है और उसका विवाह करना चाहती है वह, तो मैं राजकाज में व्यस्त होने के कारण उसका विवाह नहीं कर पा रहा हूँ।
तो इसलिए उसने कहा कि मैं अंधा हो गया हूँ। इसके बाद उन्होंने उनकी समस्या सुनी राजा ने, और राजा ने समस्या सुनने के बाद अपनी कमर में बंधी हुई तलवार निकाली और चारों भाइयों को ले जाकर के एक कमरे में बंद कर दिया। फिर उनमें से सबसे बड़े भाई को बुलाया और एक दूसरे कमरे में ले गए और अपनी तलवार उसके हाथ में देते हुए बोले, देखो भाई, तुम होशियार आदमी हो, और होशियार वही होता है जो अवसर का लाभ उठाए। मैंने तुम्हारे तीनों भाइयों को एक कमरे में बंद कर दिया है, वे खाली हाथ हैं, तुम्हारे पास तलवार है, तुम अपनी तीनों भाइयों को तलवार से मार दो और सारी जायदाद के मालिक बन जाओ। महाराजा ने कहा कि मैं आपसे अपनी जो युवा बहन है, मैं उसकी भी आपको उससे शादी करा दूंगा। इस प्रकार राजा ने शादी का भी, अपनी बहन की शादी का लालच भी दिया। परंतु जो बड़ा भाई था उसने कहा कि नहीं, मुझे अपने छोटे भाइयों की हत्या नहीं करनी है, इससे तो अच्छा है कि मैं अपना हिस्सा छोड़ दूं और तीनों भाई अपना हिस्सा ले लें और समस्या का हल हो जाए। ऐसा कह कर के उसने राजा की तलवार वापस कर दी। अब यही बात एक एक करके उन्होंने दूसरे पुत्र और तीसरे पुत्र से भी कहा, परंतु उन्होंने भी यही बात कही और तलवार राजा की लौटा दी। परंतु जब चौथे भाई को राजा ने एकांत में ले जाकर के यह बात कही तो वह तैयार हो गया और उसने सोचा कि इससे अच्छा अवसर क्या होगा, मैं सभी भाइयों को मार दूंगा तो मुझे पूरी जायदाद भी मिल जाएगी और राजा की बहन से मेरी शादी भी हो जाएगी। और यह वह सोच ही रहा था कि राजा ने उसे जेल में डाल दिया। अब जब उसे जेल में डाल दिया तो बचे 3 भाई, तो राजा ने उन तीनों भाइयों को उनकी 3 हिस्से की जो जायदाद थी बांट दी। अब जो उनका बड़ा भाई था राजा के इस फैसले से खुश हुआ और उसने बताया कि हमारे जो पिताजी थे उनकी यह इच्छा थी कि जो इस समस्या का हल करेंगे उससे हमारे बहन की शादी कर दी जाए। यह प्रस्ताव उन्होंने राजा के सामने रखा। राजा तैयार हो गए और राजा से उन्होंने अपनी बहन की शादी कर दी। उनकी बहन बहुत चतुर थी, गुणवान थी, तो उन्होंने अपनी नंद यानी राजा की बहन और राजा के भाई यानी देवर का भी विवाह करा दिया और इस प्रकार यह कहानी समाप्त होती है। इसके लेखक परशुराम, डॉक्टर परशुराम शुक्ला जी हैं। हम देखें पाठ 17 वसीयतनामे के रहस्य पर आधारित कहानी के अभ्यास प्रश्नों को। प्रश्न पहला, निम्नलिखित शब्द के अर्थ शब्दकोश से खोज कर लिखिए। दूरदर्शी, दूर तक की बात, सोचने वाला, न्याय प्रिय, न्याय यानी इंसाफ चाहने वाला, निष्पक्ष, बिना भेदभाव के, विवाद, झगड़ा, जटिल, कठिन, जायदाद यानी संपत्ति, वसीयत यानी वसीयत से संबंधित लिखित आदेश। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। वसीयतनामे का अर्थ समझाइए। संपत्ति के बंटवारे को लिखित एक आदेश होता है जिसे वसीयतनामा कहा जाता है। का गांव का जो वयोवृद्ध किसान था, व्यक्ति किस विशिष्ट कार्य के लिए प्रसिद्ध था? तो वह अपनी बुद्धिमानी, दूरदर्शिता, न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। वह झगड़ों और विवादों को निपटारा बड़ी निष्पक्षता से करता था। वह एक न्यायप्रिय पंच के रूप में भी चारों ओर प्रसिद्ध था। वसीयतनामे, अगला प्रश्न है, में जायदाद कितने पुत्रों में बांटने का संकेत था? तो वसीयतनामे में जायदाद के 3 हिस्से करके 3 भाइयों में बांटने का आदेश था, परंतु उसमें यह नहीं लिखा था कि किस भाई को हिस्सा ना दिया जाए, क्योंकि 4 भाई थे, उस किसान के 4 बेटे थे। प्रश्न अगला, घ, बंटवारे का अंतिम निर्णय किसने दिया? तो बंटवारे का अंतिम निर्णय महाराजा ने दिया। ड नंबर पर प्रश्न है, राजा के प्रथम 2 महल में जो लोग मिले वे कौन थे? तो राजा की जो प्रथम 2 महलों में जो 2 लोग मिले उसमें 17-18 वर्ष का एक युवक जो उनका भाई था और 19-20 वर्ष की अद्वितीय यानी सुंदर कन्या, वह उनकी बहन थी। 4 नंबर का प्रश्न, पंचों को किस बात की शंका थी? पंचों को इस बात की शंका थी कि वृद्ध किसान के जो 3 बेटे हैं वो असली हैं और एक बेटा उसका असली नहीं है। तभी तो किसान ने अपनी जायदाद के 3 हिस्से करने की बात वसीयत में लिखी थी।
ऐसा उनको लग रहा था। वसीयतनामे में क्या लिखा था? तो वसीयतनामे में 2 बातें लिखी थी। पहली, संपूर्ण जायदाद के 3 हिस्से कर उसे 3 भाइयों में बांट दिया जाए, लेकिन यह नहीं लिखा था कि किस भाई को हिस्सा ना दिया जाए। दूसरा, जो पंच यानी जो व्यक्ति इस बात का निर्णय लेगा, फैसला करेगा, उसके साथ उसकी बेटी का विवाह कर दिया जाए। प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। क, झगड़े का क्या कारण था? तो 4 भाई जायदाद के बंटवारे को लेकर आपस में इसलिए झगड़ रहे थे क्योंकि भाई 4 थे और हिस्से कितने थे जायदाद के? 3। तो हिस्सेदार 4 थे और जो हिस्से थे वो 3। अब तीनों हिस्से में 4 भाइयों में किस प्रकार विभाजित किया जाए? उन 4 भाइयों में से कौन एक भाई को अपना हिस्सा छोड़ना पड़ता। तो इसलिए यदि कोई एक हिस्सा छोड़ देता तो यह न्याय हो जाता, परंतु कोई अपना हिस्सा छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। बुद्धिमान पिता ने इस तरह वसीयत क्यों लिखी? इसमें कोई ना कोई रहस्य अवश्य रहा होगा। खा प्रश्न, गांव वालों को वसीयत के बारे में जानकर आश्चर्य क्यों हुआ? गांव वालों को आश्चर्य इसलिए हुआ क्योंकि वसीयत में जायदाद के बंटवारे के 3 हिस्से किए, जबकि उस वृद्ध किसान के 4 पुत्र थे। जायदाद का बंटवारा तो 4 पुत्रों में बराबर होना चाहिए। गांव वाले लोग सोचने लगे कि इतने बुद्धिमान व्यक्ति ने इस तरह की वसीयत जो लिखी है, अवश्य इसमें कोई रहस्य होगा। अतः गांव वासियों ने विवाद को बहुत ही कठिन समझा, इसलिए उन्होंने 4 भाइयों को वसीयतनामे के रहस्य को समझाने के लिए गांव में पंचायत बुलाने की सलाह दी। प्रश्न गा है, गांव के वृद्ध व्यक्ति ने राजा से कौन सी 2 बातें पूछी? तो जो उनके साथ में जो 4 भाई और बहन थे, उनके साथ में जो साथी थे, उनमें एक जो वृद्ध व्यक्ति था, उन्होंने 2 बातें पूछी। पहली बात कि जब वो महल के अंदर जा रहे थे तो उसमें एक युवक मिला और उस युवक से जब उन्होंने उन राजा के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि राजा को मरे हुए 3 साल हो गए। दूसरी बात यह है कि दूसरे महल से जब वो गुजर रहे थे तो रूपवती कन्या मिली। उनसे पूछा कि राजा कहाँ मिलेंगे, तो उन्होंने कहा कि राजा अंधे हो गए हैं। तो ये 2 बातें उन्होंने पूछी और पूछा कि इसका रहस्य क्या है। प्रश्न, राजा ने तीनों भाइयों को अलग अलग ले जाकर क्या कहा? तो राजा ने तीनों भाइयों को अलग अलग ले गए और हर एक को अपनी तलवार देकर कहा कि वह शेष तीनों भाइयों की हत्या कर दें उसकी तलवार से, परंतु तीनों ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। वे अपने अपने हिस्से की जायदाद छोड़ने तैयार हो गए। क्या तीनों भाई राजा के प्रस्ताव से सहमत थे? तीनों भाई राजा के प्रस्ताव से सहमत नहीं थे। वे जमीन जायदाद की लालच में अपने भाइयों की हत्या नहीं करना चाहते थे। वे अपने इस फैसले पर अडिग थे। वे सभी अपने हिस्से की जायदाद को अपने भाइयों के लिए छोड़ने को तैयार हो गए। उनके अंदर त्याग की भावना उच्च स्तर की थी और वे अपने भाइयों को आपस में फलता फूलता यानी खुश रहना देखना चाहते। चौथा भाई राजा द्वारा दिए गए प्रस्ताव से क्या सोचकर सहमत हो गया? तो महाराजा जब चौथे भाई को किसी एकांत कमरे में ले गए और राजा ने अपनी तलवार दी और सलाह दी कि वह अपने शेष 3 भाइयों को तलवार से कत्ल कर दे। वह चौथा भाई अपने तीनों भाइयों को कत्ल करने को तैयार हो गया, क्योंकि उसने सोचा कि ऐसा अवसर बार बार नहीं आएगा और ऐसा करने से वह धनवान हो जाएगा और पूरी जायदाद उसको मिल जाएगी। इसके अलावा महाराजा की सुंदर जो बहन है उससे भी उसका विवाह हो जाएगा। इस तरह के विचारों को सोचकर चौथा भाई राजा के द्वारा दिए गए प्रस्ताव से सहमत हो गया। प्रश्न 6, राजा ने समस्या का निदान कैसे किया? तो धनवान होने और महाराजा की सुंदर बहन के साथ विवाह के रंगीन सपने देखते हुए चौथे भाई को महाराजा ने जेल में डाल दिया और उन तीनों भाइयों को, जो शेष 3 भाई थे, उनको क्या किया, सारी बात बताई और अपने निर्णय के द्वारा उन तीनों भाइयों में वह जायदाद बांट दी। छोटा भाई अपने पिता की तरह पिता को कष्ट देता रहा होगा, इसलिए उन्होंने ऐसा निर्णय लिया और 3 हिस्से कर दिए। तीनों भाइयों ने अपने अपने हिस्से की जायदाद प्राप्त कर ली और समस्या का निदान बड़ी चतुराई से हो। प्रश्न 4, सही विकल्प चिन्हित कीजिए।
वसीयतनामे के विषय में जानकर पंचों को शक था। पहला, वसीयतकर्ता मूर्ख था। दूसरा, भूल से उससे कोई गलती हो गई। तीसरा, तीन बेटे असली हैं और एक बेटा उसका नहीं है। तो तीसरा वाला सही है, 3 बेटे असली हैं और एक बेटा उसका नहीं है, ऐसा उनको शक था। कृपया हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए। थैंक यू।